ओके, ये अपने कोर्स का थर्ड वीडियो और लास्ट वीडियो है जिसमें हमने जो भी कंसेप्ट सीखा है 3-30 के फॉर्मूले का, वो पूरा हम चार्ट पे अप्लाई करेंगे और चार्ट पे कैसे देखा जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट थियोरेटिकली जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया और प्रैक्टिकली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है ट्रैप को समझने की। सर ट्रैप क्या है, कैसे बनता है, हमें समझ नहीं आता। सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रैप बना है, ठीक है, यहाँ पे जो ट्रैप बना था वो कैसे बनता है देखो। यहाँ पे लाइक जैसे कि मार्केट का अपना जो सेकंड सेशन होता है वो रहता है 1:30 का, मतलब 13:30 में यहाँ पे कह सकता हूँ। और यहाँ पे देखो कोई सेटअप बन नहीं रहा था, बन नहीं रहा था, बन नहीं रहा था। अब मार्केट गई नीचे, मतलब यहाँ से नीचे आने लगी। और जैसे ही मार्केट नीचे आई, मार्केट ने नीचे क्लोज नहीं किया, फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी। स्टिल अभी तक कोई भी सेटअप नहीं बना है। ठीक है, अब मार्केट ने एक रेड कैंडल नीचे क्लोज किया, फिर दूसरा क्लोज किया। अब दो क्लोज करने के बाद अगर इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होता, मैं फिर से यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल जिसपे मैं ये लाइन भी रख देता हूँ। ठीक है, ये वाली कैंडल, अगर इस कैंडल का लो प्राइस ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पुट साइड एक एंट्री बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे पुट साइड एंट्री नहीं बनेगा क्योंकि इस कैंडल का लो ब्रेक यहाँ पे नहीं हुआ। उसी के दौरान आप देखोगे तुरंत एक ग्रीन कैंडल ने ऊपर की ओर क्लोज कर दिया है। क्या कर दिया है? ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको ट्रैप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखना है, कोई और टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, और अब ये क्या हुआ कि जो डाउन ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं कैंसल आउट होने वाला, अब ये अप ट्रेंड में जाएगा मार्केट। तो आपको वेट करना है कि इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो कहीं ना कहीं। तो देखो इसकी अगली कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया, इसने भी नहीं किया, लेकिन ये वाली जो कैंडल है बड़ी वाली, इसने ये ग्रीन वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। कौन सी? ये वाली ग्रीन कैंडल, इसका कहीं ना कहीं जाके हाई ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो, स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का आप बना सकते हो। ठीक है, इस कैंडल का लो। अब मार्केट देखो एक तरफा यहाँ पे मूव की है, जो अक्सर ट्रैप की एंट्री बनती है तब मूव करता है। टारगेट आप 1:2, 1:3, 1:4 रख सकते हो, या फिर सपोर्ट एंड रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ ट्रैप में यहाँ पे कंडीशन क्या रहता है। देखो ट्रैप में कंडीशन क्या रहता है, देखो मार्केट डे हाई से आना चाहिए, मतलब उस दिन का मार्केट का डे हाई क्या था, ये वाला था, और यहाँ से मार्केट है, यहाँ पे ट्रैप बना है। सेम सिचुएशन ट्रैप का ये भी बना है। देखो एक रेड कैंडल ने नीचे क्लोज किया, तुरंत एक ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, और यहाँ पे भी ट्रैप पड़ना है। लेकिन ये ट्रैप वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? देखो मार्केट ने ऑलरेडी एक बार मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया, फिर ऊपर क्लोज किया, फिर नीचे आके यहाँ पे ट्रैप बना है। तो मार्केट डे हाई, मतलब ये स्विंग से नहीं आ रहा, अब मार्केट ये वाले स्विंग से आ रहा है जो डे हाई नहीं है, क्योंकि आज का डे हाई ये है। तो आपका जो कंसेप्ट है, जो रूल क्या है ट्रैप के लिए, आपका मार्केट डे हाई से आके मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करके फिर ऊपर क्लोज करेगा तो ही हम ट्रैप कंसिडर करेंगे, वरना हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि ये वाला जो ट्रैप है यहाँ पे हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। रीजन है कि ये डे हाई से नहीं आया। देखो मार्केट ऐसे नीचे क्लोज किया, फिर ऊपर क्लोज किया, फिर नीचे क्लोज किया, तो ये नहीं कंसिडर होगा। एक बार में नीचे आके क्लोज करे, या तो पुट का एंट्री दे या फिर ट्रैप बना के कॉल का एंट्री दे, तो ही हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, वरना एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, तो अभी देखोगे तो आप सेम, अभी देखो ये रूल जो मैंने क्रॉसिंग मूविंग एवरेज क्रॉसिंग एंट्री बताया मेरे पिछले वीडियो में, उसमें भी सेम रूल लागू होता है कि मार्केट डे हाई से आना चाहिए, दो रेड कैंडल नीचे क्लोज होना चाहिए, जैसे ही लो ब्रेक होगा फिर हम पुट में एंट्री बनाएंगे। लेकिन अगर ये सेम सिचुएशन यहाँ पे ऐसा दो रेड कैंडल नीचे क्लोज करता है, फिर यहाँ पे पुट का एंट्री बनता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि वो डे हाई से नहीं आ रहा है, ये डे हाई से आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आपको मैंने ट्रैप एंट्री बताया और क्रॉसिंग एंट्री बताया था, जो दोनों डे हाई के बेसिस पे था। अब मैं आपको एक एंट्री बताता हूं जो आपका टीआरएस बेस एंट्री होता है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आता है। ठीक है, देखो अभी सभी लोगों को क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक लेवल है, वो है आपका पिवट पॉइंट, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का दोनों काम करता है। ठीक है, एक मिनट है। ओके, आपका पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है, और उसमें क्या होता है कि R1 और R2 रेजिस्टेंस ही रहेगा, S1 और S2 सपोर्ट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन P पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। अभी इसमें देखो कि आपको कोई भी ट्रेड बना नहीं है, जो भी टीआरएस बना वो लेवल के ऊपर बना है, मार्जिन कैंडल से बना है, जिसको मैं फॉलो नहीं करता, आप करना कर सकता है। मार्जिन कैंडल किसे कहते हैं, अगर नहीं समझ आया तो मत समझो, मैं तो बोल रहा हूँ, और समझ आ गया तो काम मत करो, क्योंकि 50-50% एक्यूरेसी है। अब देखो यहाँ पे आपको अगर 3 मिनट पे टीआरएस नहीं मिलता है ना, तो आपको चार्ट को स्विच करना है। कौन से टाइम फ्रेम पे? 5 मिनट पे आप कर सकते हो। ठीक है,
और 5 मिनट पे भी अगर नहीं मिलता है तो फिर आप 10 मिनट पे कर सकते हो, 15 मिनट पे मैं 5 मिनट पे पहले स्विच करता हूँ। मैंने चार्ट को 5 मिनट पे स्विच कर दिया है और अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, 1 मिनट में यहाँ पे फोकस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो कोई भी टीआरएस पैटर्न यहाँ पे दिखा नहीं है प्रॉपर्ली। ये यहाँ पे बियरिश हरामी बना, लेकिन ये बियरिश हरामी बना लेकिन उससे पहले उसका हाई ब्रेक हो गया, तो ये तो वैलिड नहीं हुआ ना। देखो ये हाई ब्रेक हो गया तो यहाँ पे ये वैलिडिटी नहीं रही। इसका लो ब्रेक होता पहले तो हम यहाँ पे एंट्री लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेम अब ये टीआरएस को मैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में 10 मिनट नहीं है, तो मैं डायरेक्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ और देखता हूँ क्या कुछ बना क्या ये लेवल पे। तो मैं आपको 10 मिनट भी स्विच करके देखना है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में है नहीं, तो मैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्विच कर चुका हूँ। और अब मैं यहाँ पे देखूंगा मेरा पैटर्न क्या है और क्या मिल रहा है वो लेवल पे। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और आप देखोगे कि इस लेवल को टच करते हुए यहाँ पे क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर, जो एक बियरिश टीआरएस है और वो रेजिस्टेंस पे बना है और डे हाई पे भी बना है सेम। अगर ये इन्वर्टेड हैमर ये वाले लेवल पे बनता, मान लीजिए इधर R1 होता यहाँ पे बनता, तो मैं काम नहीं करता, डे हाई पे होना चाहिए। अगर इन्वर्टेड ऐसे गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके कोई लेवल पे यहाँ पे कहीं अगर टीआरएस बनाता ना, तो मैं सेलिंग का काम नहीं करता, क्योंकि डे हाई अभी अपना ये है, तो यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। आपको हर कंसेप्ट में डे हाई ही देखना है, ठीक है, डे हाई से आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो आज का जो नया डे हाई है वहां से आपको इन्वर्टेड हैमर मिला और मार्केट एक तरफा नीचे चला है। ठीक है, तो ऐसे आपको टीआरएस में टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, लेकिन ट्रैप और क्रॉसिंग आपको हमेशा किस पे देखना है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ही देखना है। लेकिन आपका ये जो टीआरएस है, आप पर्टिकुलर लेवल पे 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट पे आप देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखा 3 मिनट में मुझे कुछ मिला नहीं था, तो मैंने 5 पे किया, 5 पे भी कुछ नहीं मिला, तो मैंने 15 पे 10 पे नहीं किया, क्योंकि 10 पे था नहीं इसमें, डायरेक्ट 15 पे किया, तो 15 पे मुझे इन्वर्टेड हैमर मिला, तो मैंने काम किया। तो ऐसे होता है। और सेम मैंने ट्रैप आपको पीछे समझाया कि डे हाई से आना चाहिए, नीचे क्रॉस करके तुरंत ऊपर ग्रीन ऊपर क्लोज करे, उसका हाई ब्रेक होने पर हम एंट्री लेते हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, और इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट क्लियर नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना। ओके।